चलिए, तो मैं एक्सेल बताता हूँ आप लोगों को माउस से और कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो माउस से स्टार्ट करने के लिए देखो, अगर किसी में विंडोज 7 होगा तो यहाँ स्टार्ट बटन पे जाके ऑल प्रोग्राम पे, फिर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, ठीक है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर MS एक्सेल लिखा हुआ है, ये विंडोज 7 वाले के लिए। अगर किसी बार विंडो 10 है या विंडो 11 है तो आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो स्टार्ट बटन के बगल में क्या लिखा हुआ, सर्च। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सर्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, सर्च पीपल। तो जो भी चीज़ सर्च करना है यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो मुझे क्या सर्च करना है यहाँ पे, MS एक्सेल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्सेल। तो एक्सेल लिख दिया। अब यहाँ पे एक मिनट, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे सर्च कर लेना, ऊपर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करना। और यहाँ से मैंने सर्च कर दिया एक्सेल। तो एक्सेल सर्च कर दिया। अब नीचे में देखो एक्सेल आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया एक्सेल पे। तो एक्सेल पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक पेज खुल के आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ऊपर में, गुड इवनिंग। अगर मॉर्निंग में खोलोगे तो गुड मॉर्निंग लिखा आएगा, इवनिंग में खोलोगे तो गुड इवनिंग में आएगा। तो अभी गुड इवनिंग हो रहा है तो यहाँ गुड इवनिंग लिखा हुआ रहा है। और नीचे में ही ऑप्शन है क्या, न्यू का। न्यू मतलब होता है नया पेज लेने के लिए। तो नीचे लिखा हुआ ब्लैंक वर्क बुक। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेल ओपन हो गया हमारा। तो ये तो था हमारा किससे, माउस से। अगर कीबोर्ड से स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Windows+R। जैसे आपने MS वर्ड कीबोर्ड से स्टार्ट किया, या वर्ड पैड, नोट पैड या पेंट, या इसके अलावा और भी जो आगे वर्क करोगे आप, तो एक ही शॉर्टकट की होता है, क्या होता है, Windows+R। यहाँ Windows+R टाइप करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बैक कर दिया, मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेल लिख दिया और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया। देखो पहला क्वेश्चन था अर्षित जी का, था कि सर टॉप पे हैं, अगर एक बार में बॉटम में जाना हो तो कैसे जाएंगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो सबसे टॉप में हूँ, मुझे कहाँ जाना है, बॉटम में जाना है। तो बॉटम में जाने के लिए देखो यहाँ पे ना 4 की दे रखे हैं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया और बॉटम हो गया, ठीक है। तो एरो की का क्या करना, हमें यूज करना है। तो एरो की अभी जो कर्सर है वो देखो कहाँ पे, वो टॉप में है, A1 पे है। देखो नेम बॉक्स क्या रहा है, A1 पे है। मुझे कहाँ जाना है, एंड बॉटम के लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कंट्रोल बटन दबाना पड़ेगा। और लास्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये कहाँ है, नीचे के साइड में। तो नीचे क्या हो गया, अब हमें नीचे आना ना, तो नीचे हो गया बॉटम। तो यहाँ से एरो बॉटम की दबाएंगे। तो यहाँ पे बॉटम की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो टोटल कितने रो है, तो यहाँ 10,48,576 है टोटल। फिर ऊपर जाना हमें, तो कंट्रोल टॉप बटन दबाएंगे, टॉप की। तो अब देख सकते हो एक बार में हम लोग क्या आ गए, ऊपर आ गए। अब एक क्वेश्चन और था किसी का, हाँ उनका जोमी का क्या है। अब मैं यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बता दिया था फर्स्ट डे क्लास में काउंटिंग करना, टेबल की काउंटिंग करना हो गया, वैसे काउंटिंग करना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज निकालना। फिर मैंने बताया था कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वर्कबुक क्या है, हमारा वर्कशीट क्या है, शीट कैसे लेते हैं, फॉर्मूला वर्क क्या है और नेम बॉक्स क्या है। तो फर्स्ट डे की क्लास में मैंने ये सारी चीज़ आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ नॉर्मल मार्कशीट इस पे कैसे बनाते हैं। तो देखो नॉर्मल मार्कशीट कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को ना नॉर्मल मार्कशीट बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट रो पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नॉर्मल मार्कशीट बता रहा हूँ। तो यहाँ दे दिया मैंने रोल नंबर, नेम, यहाँ मैंने सब्जेक्ट ले लिया, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, SST और SKT। और कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल, 5। तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे लेने के बाद अब मैं यहाँ पे, एक मिनट किसी का हैंड रेज आ रहा है जी, कृष्णकांत जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, कृष्णकांत जी पूछिए। जी पूछिए। नहीं सर, मत कीजिए, नहीं अच्छा चलेगा। अच्छा, चलो अनम्यूट कर लो। मनोज कुमार अनम्यूट कीजिएगा।
थोड़ा थोड़ा पेज जूम कर दीजिए। अच्छा, पेज को थोड़ा जूम कर दूं ना? चलिए ठीक है, मैं अभी जूम कर जी दूं। जी। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए, मैं अभी जूम कर दूं। ओके। अब देखो, पेज को जूम करना है, तो पेज को जूम करने के लिए मैं आप लोगों को ना दो तरीका बताता हूँ। एक तो मैंने फर्स्ट डे क्लास में बता दिया था, यहाँ पे स्टेटस बार पे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये प्लस है और सॉरी ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है। तो प्लस से क्या कहते हैं, जूम को देखो पेज को बड़ा कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पेज बड़ा हो रहा है, और इससे माइनस से क्या होता है, पेज छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर जैसे माउस से करना हो तो कैसे करेंगे, तो माउस से क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल और स्क्रो बटन दबाना पड़ेगा। तो देखो स्क्रो में दबा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जूम हो रहा है, जूम हो गया। स्क्रो बटन कौन सा है, लेफ्ट देखो क्लिक और राइट क्लिक के जो बीच में आता है ना, स्क्रो बटन गोल सा जो होता है, उससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं, उसको स्क्रो बटन बोलते हैं। तो कंट्रोल के साथ स्क्रो बटन को ऊपर करना पड़ता है, तो ऊपर करोगे तो पेज क्या होगा, हमारा जूम होगा, नीचे करोगे तो पेज देखो कम होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जूम कर दिया। जूम करने के बाद अब मैं यहाँ पे नॉर्मल मार्कशीट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रोल नंबर, तो यहाँ पे ना मैं रोल नंबर टाइप कर दूंगा, जैसे रोल नंबर 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और 4 दे दिया। अब देखो ऐसे तो बहुत समय लगेगा टाइप करने में, मैं 10 लोगों का बना रहा हूँ एक साथ मार्कशीट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं देखो मैं सबको एक बार रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया। अब देखो एक्सेल पे क्या बेसिकली मोस्टली काम हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से करते हैं। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज बताने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि एक्सेल की हमारी जितने दिन भी क्लास रहेगी, जितनी दिन भी क्लास रहेगी, तो आप लोगों को क्या करना है, एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना आप लोगों को। उससे बेनिफिट क्या होगा, कॉपी पेन लेके, क्योंकि मैं एक्सेल के अंदर वो बहुत शॉर्टकट की वैसे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जो नई चीजें भी होंगी, उसको आपको हैंड टू हैंड नोट करना पड़ेगा कॉपी पे। तो नोट करोगे तो आप उस काम को क्या कर सकते हो, आसानी तरीके से कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा, बार बार पूछना पड़ेगा कि सर ये चीज़ इसकी शॉर्टकट की क्या है या उसकी शॉर्टकट की क्या है। वैसे मैं ग्रुप में सभी लोगों को भेज भी दूंगा शॉर्टकट की, और जो भी मैं ग्रुप में भेजूंगा उसके अलावा जो मैं और एक्स्ट्रा शॉर्टकट की बताऊंगा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी और पेन लेके आप लोगों को बैठना पड़ेगा। डेली जब तक हमारी एक्सेल की क्लास चलेगी, डेली कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, अब मुझे 1 से 10 तक यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब 1 से 10 तक मुझे मार्कशीट बनाना है। तो यहाँ दे दिया मैंने रोल नंबर 1। अब देखो 1 लिखने के बाद अब मुझे 1 से 10 तक नंबर चाहिए, तो क्या करूँगा, अब 1 से 10 तक चाहिए, तो अब मैं देखो या तो इसको माउस से सिलेक्ट कर लो। देखो मैंने माउस से सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की होती है, उसको बोलते हैं Alt-E-I-S, इसको बोलते हैं सीरीज के लिए। देखो क्या होता है, सीरीज के लिए, तो शॉर्टकट की होती है Alt-E-I-S, और यहाँ पे एंटर दबा देना। तो आप लोग देख सकते हो 1 से 10 तक हमारा क्या आ गया, रोल नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या दे रखा है, हमारा नाम। अब नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं 10 लोगों का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे नाम दे दिया मैंने अनिल सुरेश, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 लोगों का यहाँ पे मैंने नाम टाइप। अब नाम टाइप करने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखो यहाँ पे मैं आप सबका नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नंबर टाइप कर देता हूँ सबका। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, इसका अनिल का आया था 45, इसका 80 आया था। मैं अपने अकॉर्डिंग देखो नंबर में टाइप कर देता हूँ, बाकी आप लोग अपना खुद से टाइप कर सकते हो, तो जिसको जितना टाइप करना हो अपना अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ। अब ये एक बार में नंबर कैसे लेते हैं वो भी स्टेप है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। अब देखिए यहाँ पे मैं सबका क्या करता हूँ, नंबर टाइप करता हूँ। देखो मैं एक बार में भी कर सकता हूँ नंबर सबका टाइप कि कैसे करते हैं, तो वो स्टेप मैं बताऊंगा आपको आगे, क्योंकि अभी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी से नंबर टाइप कर लेता हूँ, किसके कितने नंबर आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी लोगों का यहाँ पे मैं नंबर जल्दी से टाइप कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो सभी लोगों का नंबर टाइप कर लिया। और नंबर टाइप करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना, सबका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो टोटल कैसे करते हैं। तो वैसे मैं आप लोगों को बताया था कि टोटल कैसे करते हैं फर्स्ट डे के क्लास में, है ना, एक एक करके मैंने बताया था टोटल कैसे करते हैं। देखो टोटल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सम। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब देखो सम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। लोग एक्सेल में अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसमें इज इक्वल टू लगाना पड़ता है, इक्वल जिसे बोलते हैं। तक आप इक्वल नहीं लगाओगे एक्सेल के अंदर, या आप शुरू में हो या लास्ट में हो, या आप एक्सेल पे कहीं पे भी वर्क करो। तो मैंने फर्स्ट डे के क्लास में भी यही चीज बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें इक्वल लगाना पड़ेगा। जब तक इक्वल नहीं लगाओगे फॉर्मूला एक्सेल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ अभी ये बताने के बाद अभी आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सम लगा दिया, और सम लगाने के बाद देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर फर्स्ट।
देखो या तो माउस से क्लिक कर लो नंबर फर्स्ट पे, या यहाँ पे जो एरो की दे रखा है ना लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उससे भी यहाँ पे लेफ्ट राइट में आ सकते हो। अब देखो ये जो मैंने डाटा निकाला कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट की एरो मतलब प्रेस करके आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हो। बट अभी स्टार्टिंग है तो मैं यहाँ पे माउस से क्लिक कर देता हूँ। देखो माउस से क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद सबको क्या करेंगे, फर्स्ट से लेके और लास्ट तक सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो माउस से क्लिक करके देखो सबको क्या कर लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बंद कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या गया, 293 हो गया। देखो 293 हो गया। वैसे इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट टैब से ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक मिनट, रणधीर सिंह जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। क्या हुआ, ब्रैकेट बंद किए हैं। अच्छा ब्रैकेट कैसे बंद किया, देखो ब्रैकेट बंद करने के लिए शिफ्ट के साथ देखो ऊपर का जो वो हमारा सिंबल की दिख रहा है आपको, जैसे उसमें नंबर भी आता है और सिंबल की भी आता है, जो हमारा अल्फाबेट नंबर है ना उसके ऊपर में सिंबल की जो है, जिसमें हमारा नंबर भी आता है और सिंबल भी आता है ना, उससे यहाँ पे हाँ देखो ओपन करने के लिए 9 दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ 9, और ब्रैकेट क्लोज करने के लिए 0 दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ, ठीक है। नहीं टैब से ब्रैकेट ओपन होता है, या तो आप टैब से भी कर सकते हो, नहीं तो शिफ्ट 9 दबा सकते हो जो सिंबल वाला है, ठीक है। अनम्यूट करेंगे पवन। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं सम बता रहा था, देखो यहाँ पे ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप बता दिया। अब मुझे इसको भी क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल करना है, तो यहाँ पे दे दिया इज इक्वल टू सम। सम करने के बाद अब फिर क्या मांग रहा है, वहीं पे नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड, तो देखो नंबर फर्स्ट मांग रहा है तो माउस से मैंने क्या किया, नंबर फर्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर 2, फिर यहाँ पर डॉट 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 आ रहा है, तो ध्यान देना कहीं पे भी नंबर 1 नंबर 2 या डॉट 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 आता है ना, तो फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद माउस से सबको क्या करेंगे, लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे देख सकते हो क्या, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ और ऊपर का जो 0 होगा, मतलब सिंबल वाला बटन होगा 0 का, उसको दबाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो क्या होगा, इसका कितना है टोटल, 294 टोटल आया। अब देखो अब फिर इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी, ऐसे तो बहुत समय लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताता हूँ, कुछ शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि एक का निकालने के बाद फॉर्मूला अगर सबका ट्रैक करना है तो एक बार में कैसे कर सकते हैं। तो मैं सेकंड वाले को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैंने 1 का टोटल निकाल लिया, अब मुझे 10 तक एक बार में टोटल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ट्रैक करके सबको माउस से खींच देंगे, तो एक बार में सबका निकल जाएगा, निकल गया। अगर इसी काम को अगर कीबोर्ड से करना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ से अंडो कर दिया, पीछे आ गया, फिर से देखो एक आ गया इसका। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट और बॉटम की मैंने प्रेस करके सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद फिर एक शॉर्टकट की है, कौन सा, Alt-E-I-S, या देखो अगर किसी को शॉर्टकट की याद नहीं है, सीरीज का यूज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। देखो ये रहा एडिट पे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है फिल का, फिल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, सीरीज का। देखो डाउन राइट अप और लेफ्ट के नीचे में किसका ऑप्शन है, सीरीज का। तो यहाँ से भी माउस से अगर किसी को यूज करना है तो आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हो, और करने के बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से भी टोटल कर सकते हो, मतलब एक बार में सबका ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद अगर कीबोर्ड से करना है तो क्या करना पड़ेगा, Alt-E-I-S कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, देखो इसका एक बार में आ गया, ठीक है। अगर इसी काम को अगर जैसे कीबोर्ड से और शॉर्ट तरीके से करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो एक हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देखो टोटल कर लिया। अब मुझे एक बार में सबका निकालना है, तो देखो दो तरीका तो मैंने आपको बता दिया, एक Alt-E-I-S कीबोर्ड से और एक माउस से, वो भी सीरीज, वो दोनों एक ही है, माउस से कीबोर्ड से। मैं एक तरीका आप लोगों को और बता रहा हूँ कि एक बार में अगर सबका ट्रैक करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, Ctrl-D, तो Ctrl-D करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या गया, एक बार में सबका शो हो गया, शो हो गया। शो होने के बाद अब देखो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल मार्कशीट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, ऊपर में मुझे एक रो चाहिए एक्स्ट्रा। रो किस लिए चाहिए, तो ये देखो ये डाटा मैं क्या बना रहा हूँ ये भी पता होना चाहिए।
तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, मार्कशीट बना रहा हूँ। तो मुझे अब देखो ऊपर मैंने एक रो एक्स्ट्रा तो छोड़ा नहीं था, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा रो चाहिए। तो एक्स्ट्रा रो लेने के लिए यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन है देखो सेल पे, आप लोग देख सकते हो सेल पे आएंगे, और सेल पे आने के बाद सेकंड नंबर पे ऑप्शन है क्या, इंसर्ट शीट रो। इंसर्ट मतलब हो गया शीट पे शीट इंसर्ट मतलब हो गया शीट पे इंसर्ट करना। क्या इंसर्ट करेगा, तो रो। तो हमें रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अगर इसी को जो मैंने रो इंसर्ट किया है ना, अगर मुझे इसको क्या करना है, कीबोर्ड से करना है रो इंसर्ट, तो कैसे करेंगे। तो देखो आप लोग ध्यान से सुनना, कीबोर्ड से अगर रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ रो का बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम रो पे काम कर रहे हैं। तो मैं कॉलम का भी चलो बता दूंगा अभी, है ना। तो रो इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से क्या करते हैं, शिफ्ट स्पेस दबाएंगे और कंट्रोल प्लस करेंगे। तो यहाँ से शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या गया, हमारा एक रो शो हो गया, रो शो हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से माउस से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद एक अलाइनमेंट में एक ऑप्शन है किसका, मर्ज एंड सेंटर का। तो देखो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब ये क्या हो गया, देखो आप लोग देख सकते हो मर्ज हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मार्कशीट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मार्कशीट। तो मार्कशीट लिखने के बाद अब मुझे ना इसमें क्या करना है, कुछ फॉर्मेटिंग करना है। ये जो डाटा बनाया हमने इसके अंदर क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए अब मैं देखो क्या करता हूँ, तो देखो फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फॉन्ट का। तो देखो पहले मैं आप लोगों को माउस से करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे मान के चलो मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ। देखो अनमर्ज कर दिया। अब जैसे मैंने क्या लिख दिया, मार्कशीट लिख दिया ना। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया जहां तक मुझे मर्ज करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, मर्ज करना। मैं इसकी शॉर्टकट की भी बताऊंगा कि मर्ज कैसे करते हैं। तो देखो ये तो हो गया हमारा माउस से कर दिया मर्ज इन सेंटर। अगर इस काम को कीबोर्ड से करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको ना दोबारा से अनमर्ज कर देता हूँ। देखो मैं दोबारा से, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनमर्ज। तो यहाँ पे मैंने अनमर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। अनमर्ज का मतलब होता है कि पहले जैसा करना, मतलब जैसे पहले था वैसे ही कर देगा। तो यहाँ पे मैंने अनमर्ज पे क्लिक कर दिया। तो वो क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, अनमर्ज हो गया, पहले जैसा हो गया ये। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसी काम को मुझे कीबोर्ड से करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो कीबोर्ड से मर्ज करने के लिए यहाँ पे है Alt+H+M+C। मर्ज करने की शॉर्टकट की क्या है, Alt+H+M+C। क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि कॉपी पेन रहेगा तो मैं बहुत सारा क्योंकि मैं मोस्टली काम मैं माउस का यूज नहीं करता एक्सेल में। 99% काम जो करता हूँ मैं कीबोर्ड से ही करता हूँ। देखो मर्ज करने की शॉर्टकट की है, मैं एक दोबारा से अनमर्ज कर देता हूँ। अनमर्ज करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मर्ज करना है। ये जो रो है इस रो को मुझे मर्ज करना है। तो मर्ज करने की शॉर्टकट की है Alt+H+M+C। तो यहाँ पे क्या है, Alt+H+M+C। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद मुझे इस पर क्या करना, कलर करना। मुझे इसको थोड़ा अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग में दिखाना है कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा फॉन्ट का, देखो आप लोग देख सकते हो ये फॉन्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आना फॉन्ट पे, ये ना फॉन्ट। तो फॉन्ट पे क्लिक करना, सॉरी फॉन्ट पे नहीं, फॉन्ट के बगल वाले पे आना। ये तो फॉन्ट के लिए हो गया। ये ऑप्शन होता है हमारे फिल कलर, ये होता है कलर फिल करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको कलर चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। देखो मुझे येलो अच्छा लग रहा था, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, येलो कलर ले लिया। अब देखो ये तो मैंने माउस से किया। अब मैं एक कलर कर, देखो कीबोर्ड से कलर कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ पे अंडो कर देता हूँ। देखो ऊपर में अंडो बटन आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Z। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, देखो पहले ऐसा हो गया। अब मुझे क्या करना है, कलर फिल करना है इसमें। तो कैसे करेंगे, Alt+H और जो भी कलर चाहिए यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। ये देखो मैंने ये ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो कलर फिल करने की शॉर्टकट की है Alt+H और फिर एंटर प्रेस करेंगे जो भी कलर फिल करने के बाद। तो ये हो गया। अब मुझे इसको भी क्या करना है, थोड़ा अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग में दिखाना। तो ये भी हेडिंग ही एक तरीके से। तो मैं फिर से कलर पे आ जाता हूँ, Alt+H प्रेस किया और यहाँ पे जो कलर चाहिए वहाँ से हम वो कलर ले लेंगे। जैसे मैंने इसमें ले लिया रेड कलर, रेड ले लिया। अब मुझे इस डाटा में भी मैं कलर फिल कर देता हूँ। तो देखो अब इन सबको सिलेक्ट कर लो, या तो माउस से कर लो। चलो मैंने माउस से ही सिलेक्ट कर लिया। देखो सबको सिलेक्ट करने के बाद अब फिर से इसमें भी क्या करना है, कलर फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया Alt+H। जो भी कलर चाहिए यहाँ से हमने क्या ले लिया, कलर ले लिया। जैसे ये कलर
ये ले लिया जैसे, ठीक है। तो ये कलर ले लिया, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इसमें क्या लगाता हूँ, देखो बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो मैंने यहाँ देखो सबको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ये जो हेडिंग है ना, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट दिया, तो बोल्ड आप ये माउस से यहाँ से कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है बोल्ड करने की कंट्रोल बी। तो यहाँ से देखो मैंने बोल्ड कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड करना तो इसको कर सकते हो, या पूरे टेबल में सबको करना तो सबको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से कंट्रोल बी कर दो। तो देखो सारा डाटा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब मुझे क्या देना है, सब में बॉर्डर लगाना है, इन सब में बॉर्डर लगाना। तो सबको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉन्ट पे देखो एक उसके जस्ट ऊपर में ऑप्शन आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम बॉर्डर। ये आप लोगों को मैंने MS वर्ड में भी बताया है बॉटम बॉर्डर का। तो यहाँ क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पे क्लिक कर दो। ये तो हो गया, देखो माउस से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे उससे करना है कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कर दिया Alt+H+BA। ऑल बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की होती है Alt+H+BA। तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, देखो क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। अब देखो मुझे ये जो जितना डाटा है मुझे सबको बिल्कुल सेंटर में करना है। तो सेंटर में कैसे करेंगे, तो सेंटर में देखो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, अलाइनमेंट में क्या है, सेंटर। सेंटर में करने के बाद इसके ऊपर क्या है, मिडिल का सेंटर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। एक में सबको सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद ये शायद सेंटर में ही है, देखो दोनों सेंटर में है। तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, इसकी भी शॉर्टकट की है, बट अभी मैं सारा बताऊंगा तो थोड़ा हो सके मिक्स हो जाए, है ना। तो इसलिए मैंने क्या बताया, कुछ जो इंपॉर्टेंट थे उसकी मैंने अभी शॉर्टकट की बताया। बाकी और जो हमारी क्लास चलेगी आगे तो वैसे मैं कंटिन्यू बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या आ गया, एक हमने नॉर्मल मार्कशीट यहाँ पे बना के तैयार कर दिया। यहाँ पे मुझे रो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट स्पेस दबाया, यही कह रहे हो क्या आप? जी 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 जी। हाँ, तो उस ये देखो ये क्या है कि जब हम ये एक सेल है, देखो यहाँ देखो ये क्या है, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो इन सब सारे सेल को जोड़ के क्या होता है, फिर ये सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस दबाऊंगा ना, तो ये सारा सेल एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। देखो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है। प्लस पता है आपको कहाँ पे है, जो नंबर की है उसके जस्ट बगल में प्लस आता है। तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैंने प्लस प्रेस कर दिया, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और था, एक वो मैम क्या नाम था उनका, लवली। अब उनका क्वेश्चन था कि सर एक से अलावा और ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक तो ऑलरेडी देखो मैंने पहले इंसर्ट कर दिया, अभी भी क्या ये रो सिलेक्ट है। देखो जितना रो जब तक सिलेक्ट रहेगा, अगर आप चाहते हो उतनी बार मुझे रो इंसर्ट करना तो हम कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर रो इंसर्ट है, तो अब हमें शिफ्ट स्पेस नहीं दबाना पड़ेगा। अब सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस दबाना पड़ेगा। देखो जितने बार कंट्रोल प्लस दबाते रहोगे उतनी बार रो इंसर्ट होता रहेगा। देखो शो हो रहा है। जी सर जी सर। तो इसके लिए क्या करते हैं, रो इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस, जितना भी लेना चाहते हो उतना आप ले सकते हो। तो एक बार उनका जो डाउट था एक बार पूछ लेता हूँ, फिर मैं आगे कराता हूँ। लवली अनम्यूट करेंगे अपने आप को। डाउट क्लियर हुआ आपका? क्लियर है, चलिए म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इस सीट को मैं फिर से जो मैंने किया था उसको मैंने बैक कर दिया। और आप लोग क्या करो, या तो आप देखो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फोटो खींचना चाहते हो फोटो खींच सकते हो अपने फ़ोन से, या कॉपी पे लिखना चाहते हो तो उसको लिख सकते हो। ये आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद वहाँ ग्रुप में आप लोगों को बना के भेजना है। देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। इसको आप लोगों को बना के, और जैसा मैंने फॉर्मेटिंग किया इससे भी अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करके भेजना, सिर्फ नॉर्मल टाइप करके नहीं भेजना। ये आप लोगों का होमवर्क है कल के लिए, होमवर्क। चलिए तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ और स्टॉक रिकॉर्ड। तो स्टॉक रिकॉर्ड होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो स्टॉक रिकॉर्ड होता है वो कोई एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, उसमें जैसे बिजनेस के अंदर सामान लाया है, कितना सामान वो बेचा है, ठीक है, कितना स्टॉक बचा हुआ, कितनी उसको प्रॉफिट हुई या कितना उसको लॉस हुआ, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक रिकॉर्ड। मतलब एक बिजनेसमैन जो अपने स्टॉक का मेंटेन करके चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक रिकॉर्ड बोलते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन साथ में ले रखे होगे तो उसको हैंड टू हैंड नोट्स भी कर लेना। मैं देखो इसका मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक का। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का हेडिंग यहाँ पे दे दिया मैंने, बिल नंबर
नेम आइटम ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट ओपनिंग वैल्यू सेल क्वांटिटी सेल रेट और सेल वैल्यू सेल वैल्यू। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग वैल्यू के बाद है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया, ओपनिंग स्टॉक का हेडिंग मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल नंबर देखो सही से दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक भी ठीक दिख रहा है और आइटम भी देखो एक सेल के अंदर एक मतलब एक रो के अंदर शो हो रहा है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेट ये सब क्या हो रहा है, देखो कट रहा है बीच से, ओपनिंग दिख रहा है बट स्टॉक नहीं दिख रहा। तो वैसे देखो हर एक सेल का वही सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है कि मतलब आधा दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा। देखो एक सेल में एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो देखो एक सेल में एडजस्ट करने के लिए मैं आपको आज अभी 2 तरीका बताता हूँ, फिर 2 से 3 तरीका कल बताऊंगा कीबोर्ड से कैसे करते हैं, तो वो तरीका मैं कल बताऊंगा। ये तरीका मैं सिर्फ आप लोगों को अभी माउस से बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये जो सेल है इसके ऊपर आएंगे, ये जो देखो ऊपर सेल है आई और आई के इधर राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे देखो एक प्लस बन के आ रहा है ब्लैक कलर का। देखो यहाँ पे जैसे मैं इसके एक कॉलम के लाइनिंग के बिल्कुल सामने ले जाऊंगा, देखो प्लस बन के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करो, इसको क्लिक करके इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो आप लोग, देखो माउस से क्लिक करके इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। देखो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। तो विड्थ बढ़ाए तो आप लोग देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक एक में आ गया। अब मैं इसको फिर से देखो पहले ऐसा कर देता हूँ, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फिर से अंडर कर दिया। देखो पहले ऐसा हो गया, ये मैंने पहला तरीका बनाया विड्थ बढ़ाने के लिए। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, फिर से वहीं पे जाना और यहाँ पे डबल क्लिक करना है माउस से लगातार 2 बार। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, देखो डबल क्लिक किया, क्या हुआ, ऑटो फिट हो गया। मतलब एक सेल में क्या हुआ, इसकी मतलब जो इसकी जो भी विड्थ थी वो क्या हो गया, फिट हो गया। अब वैसे इसका करना है तो यहाँ पे आने के बाद क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, कर दिया। फिर वैसे इसका करना है तो या तो इसको माउस से पकड़ के खींच दो या यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। तो वैसे सेल क्वांटिटी करना तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे क्या करो, उसको डबल क्लिक कर दो। ठीक है, ये तो ठीक आ रहा है, ये भी कट रहा है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। क्लोजिंग वैल्यू भी कट रहा है, उसको माउस से पकड़ के खींच दिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, ये सब यहाँ पे शो हो गया एक सेल में, मतलब पूरे टेबल में अब कोई कट नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे देखो स्टॉक रिकॉर्ड बनाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, बिल नंबर, तो यहाँ पे मैं बिल नंबर दे दिया जैसे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं देखो मैं ज़्यादा नहीं 5 लोगों का ही बना रहा हूँ, बाकी आप लोग 10 से 15 लोगों का बना के ग्रुप में भेज देना। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे नाम में दे दिया मैंने सुनील, अनिल, विमल, आकाश, सुरेश। यहाँ पर लिख दिया मैंने नाम। अब क्या कह रहा है ये, आइटम, तो यहाँ पे मैं 5 आइटम लिख देता हूँ। जैसे दे दिया मैंने माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, कैबिनेट। तो मैंने क्या लिख दिया, 5 आइटम भी लिख दिया। अब क्या है, ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है कि हमारे मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना स्टॉक है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया कितना, 50। अब मैं नॉर्मली भाषा में बोलूँ इसको, तो नॉर्मली भाषा में हो गया कि देखो कोई भी व्यक्ति एक दुकान या कोई भी शॉप खोलेगा या बिजनेस स्टार्ट किया सपोज, तो उसके पास क्या होना चाहिए, अगर वो आइटम क्या है माउस है, तो उसके पास अगर क्वांटिटी होगा जब भी तो कस्टमर आएंगे लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इसका ओपनिंग स्टॉक। कितना स्टॉक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कितना, 50 पीस। अब क्या है, ओपनिंग रेट। ओपनिंग रेट क्या है, मतलब किस रेट से खरीद के लाया, ये सप्लायर से किस रेट से खरीद के लाया। तो एक माउस का मैंने वैल्यू डाल दिया कितना, 400 दे दिया। अब क्या है यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू, इसकी ओपनिंग वैल्यू क्या है, तो इसकी ओपनिंग वैल्यू के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक
मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट, क्योंकि ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किस लिए किया, क्योंकि देखो एक जो पीस का रेट है कितना है 400 रुपये, कितना पीस इसके बाद स्टॉक कितना पीस है 50 पीस स्टॉक है, तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2000 रुपये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्या हमारा सेल क्वांटिटी, कितना कितना उसने सेल कर दिया, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कितना 50 पीस तो है, मान के चलो मैं सेल उससे थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 40 पीस क्या कर दिया सेल कर दिया। अब सेल रेट देखो किस रेट से उसने बेचा, तो जाहिर सी बात है एक बिजनेसमैन क्या करता है जितने का वो खरीदता है उससे अधिक में बेचता है, यही होता ही है। तो देखो 400 रुपये का तो उसने एक माउस खरीदा था, अब कस्टमर को कितने का बेचेगा उससे अधिक, दे दिया हमने कितने का 500 रुपये का, मतलब 100 रुपये प्रॉफिट के साथ इसने एक माउस को सेल कर दिया। अब क्या है सेल वैल्यू, इसकी वैल्यू कितने रुपए की हो गई, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वो इजगल टू सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2000 रुपये की, 2000 रुपये क्या कर दिया इसने सेल कर दिया। नेक्स्ट क्या है क्लोजिंग स्टॉक, देखो इसके बाद स्टॉक कितना बचा हुआ है, तो स्टॉक कैसे निकालते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक होता है कि जितना उसने सामान खरीदा और जो उसने सामान बेच दिया उन दोनों को माइनस करते हैं, उससे हमारा क्या निकलता है क्लोजिंग स्टॉक निकलता है। तो देखो इजगल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, यहाँ पर माइनस करेंगे किससे सेल क्वांटिटी से। अब देखो इन दोनों को माइनस क्यों किया, क्योंकि ये क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक है, इतना उसने सामान खरीदा था और इतना क्वांटिटी उसने क्या कर दिया बेच दिया, तो 50 में से 40 पीस माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना निकलेगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखो कितना निकला 10 पीस, इसके पास क्या स्टॉक बचा हुआ कहाँ इसके शॉप में, जो भी इसने माउस का जो बिजनेस किया था उस बिजनेस में इसका 10 पीस क्या बचा हुआ स्टॉक बचा हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है क्लोजिंग वैल्यू, इसकी वैल्यू कितने रुपए की है, किसकी वैल्यू, तो ये जो 10 पीस बचा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितने रुपए की है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग वैल्यू। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं जिस रेट से वो खरीद के लाया था सप्लायर, उससे क्या निकालते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो किस रेट से खरीद के लाया था, तो इजगल टू ओपनिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग रेट, तो किस रेट से खरीद के लाया था 400 रुपये के हिसाब से। अब देखो कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो यहाँ पे दे दिया हमने मल्टीप्लाई 10 स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। देखो कितने रुपए की क्लोजिंग वैल्यू बची हुई है 4000 रुपये की। अब देखो नेक्स्ट क्या है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस में दो ही चीज होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब क्या इसके प्रॉफिट निकालते हैं कि मतलब लॉस हुआ या इसको प्रॉफिट हुआ। देखो प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ दे दिया इजगल टू क्लोजिंग वैल्यू प्लस, तो क्लोजिंग वैल्यू मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये जो क्लोजिंग वैल्यू है तो इतने रुपए का उसके पास क्या है सामान बचा हुआ है 4000 रुपये का, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा सेल वैल्यू, इसको भी हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि ये जो सेल वैल्यू है ये क्या किया उसने सेल किया, तो इसका पैसा भी उसके पास होगा, तो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया। अब माइनस क्या करेंगे ओपनिंग वैल्यू, इतने का वो सामान खरीद के लाया था, इसलिए क्या किया इसको हमने क्या कर दिया इससे माइनस कर दिया। देखो इन दोनों को प्लस किया और इसको क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया ओपनिंग वैल्यू को। तो जैसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 4000 रुपये का। अब मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, देखो प्रॉफिट कैसा है, ये तो मैंने इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दिया आपको। अब देखो वैसे कैसे निकालते हैं, देखो 20,000 रुपये का तो उसको सामान खरीद के लाया था। यहाँ पे मैं जैसे ले लेता हूँ, मान के चलो माउस है ना, तो यहाँ पे दे दिया मैंने माउस, ठीक है 20,000 रुपये का सामान खरीद के लाया था वो। उसके बाद क्या है यहाँ पे दे दिया हमने, यहाँ पे सेल कर देता हूँ, सेल कितने का किया तो 20,000 का इसने सेल कर दिया। अब क्या है क्लोजिंग वैल्यू, कितने रुपए की वैल्यू बच गई, तो यहाँ पे 4000 रुपये की इसकी वैल्यू बच गई, यहाँ लिख दिया मैंने 4000, ठीक है, यहाँ लिख दिया क्लोजिंग वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको वैसे नॉर्मली निकाल के दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बताया किससे फॉर्मूले से, अब यहाँ पे नॉर्मली निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो इजगल टू ये क्या है सेल, ये क्या होगा प्लस होगा, तो इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया। अब इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि ये जो सेल किया तो उसके पास पैसा होगा,
तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। फिर क्लोजिंग वैल्यू, ये वैल्यू भी क्या है, बट ये सामान बिका नहीं, बट ये तो हमारा प्रॉफिट का पार्ट है ना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब माइनस किससे करेंगे, ओपनिंग वैल्यू को, तो इससे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4000 का प्रॉफिट आ गया। तो देख सकते हो यहाँ पे भी 4000 आ रहा है और यहाँ पे भी 4000 आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने एक लोगों का बनाया है, वैसे यहाँ पे और भी नीचे हमें बनाना है तो हम सारे लोगों का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं सिर्फ एक लोगों का यहाँ पे मैं बनाया हूँ, बाकी आप लोगों को यहाँ पे, ये आप लोगों का ये सेकंड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैंने दिया सेकंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये होमवर्क है कल के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो हेडिंग है, हेडिंग नोट कर ले। यहाँ पे ना देखो फॉर्मूला नोट कर देता हूँ, अगर जैसे आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लेता हूँ। तो आप लोग क्या करना, कॉपी पे अभी हैंड टू हैंड इसको भी नोट कर लेना। तो यहाँ पे मैं वर्ड MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिखे, क्योंकि हेडिंग लिखा हुआ तो यहाँ पे देखो मैं हेडिंग टाइप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला भी देखो यहाँ पे नोट, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू का फॉर्मूला है इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है हमारा सेल वैल्यू इज इक्वल टू सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट। थर्ड फॉर्मूला है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल क्वांटिटी। फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू, तो क्लोजिंग वैल्यू का फॉर्मूला है इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू का फॉर्मूला है ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्लोजिंग वैल्यू प्लस सेल वैल्यू प्लस और माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे देखो मैंने सारे फॉर्मूले नोट कर दिए। तो इसको आप लोग क्या करो, या तो फोटो खींच लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको कॉपी पे नोट कर लेना जल्दी से। तो बाकी यहाँ मैंने एक्सेल पे ये मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखो रो कैसे इंसर्ट करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि रो कैसे इंसर्ट करते हैं। अब ये मैंने क्या बना, डाटा बना लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, ऊपर में एक रो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब सबको सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो अलाइनमेंट में एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ लिख दो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ से फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ से मैं फॉन्ट पे आया। फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल कलर का, तो यहाँ से क्या कर दिया, कलर फिल कर दिया। फिर इस टेबल में अपने कलर वलर फिल करना तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर दूसरा कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये कलर ले। अब मुझे इसमें क्या करना है, टेबल लगाना है। तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, बॉर्डर का, बॉर्डर। यहाँ क्लिक करके यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर दिया। तो ये देखो, ये फर्स्ट शीट पे ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और यहाँ सेकंड शीट पे हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है।
तो कल आप लोगों को ये दोनों प्रोजेक्ट बना के भेजना है। और ये जो स्टॉक रिकॉर्ड बनाना है आप लोगों को करीब 10 से 15 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड बना के भेजना। और इससे अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। जैसे मैंने किया, इससे भी अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करके ग्रुप में भेजना है। बाकी तो आज के क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग। बाकी